जाती है, सुनामी आ जाती है, वर्ल्ड वॉर हो जाता है, तो भगवान अगर चाहे तो दुष्टों का विनाश इस प्रकार से कर सकता है। लेकिन यहां पर भगवान ने नरसिम्हा का अवतार क्यों लिया? अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। पर्सनली भगवान जो है अपने भक्त की रक्षा करते हैं, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है। तो प्रभुपाद जी इसके बारे में बताते हैं कि इस प्रकार से आरोप लगाते हुए हिरण्यकश्यप ने भगवान को चैलेंज किया। उसने कहा, इस विष्णु का धड़, इसका सिर मैं उसके शरीर से अलग कर दूंगा, और जब उसमें से बहुत सारा खून बहेगा तो मैं अपने भाई हिरण्याक्ष को संतुष्ट कर पाऊंगा। क्यों संतुष्ट कर पाऊंगा? क्योंकि मेरा भाई असुर वो जो है खून पीने का प्यासा है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं ये असुरों के लक्षण है, ये असुर के लक्षण है। वो दूसरों को मारकर उनका खून पीकर अपना जीवन चलाना चाहता है। दिस इज साइन ऑफ डीमंस। राक्षसों का ये गुण है। राक्षस का मतलब हमें ये नहीं समझना है कि उसके दो सींग होते हैं, कुछ अलग सा अजीब सा दिखता है, वो राक्षस नहीं होता है। राक्षस का मतलब होता है वो हमारे जैसा भी दिख सकता है, पैंट शर्ट में भी दिख सकता है, लेकिन उसका हृदय मैला है, पत्थर जैसा है, उसके अंदर में कोई दया नहीं है। वो राक्षस प्रवृत्ति का मनुष्य कहलाता है। तो जब उसने इस प्रकार से भगवान को चैलेंज किया तो उसके बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं, दूसरा असुरों का लक्षण क्या होता है? वो भगवान को एक ऑर्डिनरी व्यक्ति के रूप में समझता है। भगवद गीता में भगवान उसके बारे में बताते हैं। भगवान कहते हैं, मानुषिम तनुम आश्रिता। ये जो असुर लोग होते हैं ये सोचते हैं कि जब भगवान अवतार लेकर के आते हैं, भगवान ने भी मनुष्य का रूप ले लिया है, वो भी आम व्यक्ति है। विष्णु भी कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति के बराबर है। जिस प्रकार से हम किसी भी व्यक्ति को मार सकते हैं, उसका खून कर सकते हैं, कत्ल कर सकते हैं, हिरण्यकश्यप भी इस प्रकार से सोच रहा है भगवान भी एक ऑर्डिनरी व्यक्ति है, थोड़ा शक्तिशाली है, बस बाकी देवताओं से, ब्रह्मा से भी ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन मेरी शक्ति के सामने नहीं टिक पाएगा, उसका सर मैं धड़ से अलग कर दूंगा। तो वो जो है भगवान को एक ऑर्डिनरी व्यक्ति के रूप में मानता है। तो हिरण्यकश्यप ने क्या किया? अपने असुर संगियों से कहा, मैं विष्णु का वध करने के लिए वहां पर जाऊंगा, विष्णु लोक तक जाऊंगा, उस समय तुम क्या करना, तुम सब लोग पृथ्वी लोक पर जाओ। तो उसने दो प्रकार की प्लान बनाई। उसका आइडिया क्या था? मेरा दुश्मन कौन कौन है? विष्णु और ये देवतागण, ये सब मेरे दुश्मन हैं। इन देवताओं की वजह से ही विष्णु आया, और इस विष्णु की वजह से जो है मेरे भाई मारा गया। तो ये दोनों मेरे दुश्मन हैं। ये भी असुर का एक लक्षण होता है। देवताओं में या भगवान के भक्त में और असुरों में ये अंतर होता है। इनके अंदर में द्वंद्व होता है। जो लोग सोचते हैं कुछ लोग मेरे दुश्मन हैं, कुछ मेरे मित्र हैं, एक्चुअली वो आसुरिक लक्षण है। भगवान का भक्त इस प्रकार से भेद नहीं करता है। वो सब प्राणियों को भगवान का अंश देखता है, बराबर नजरिए से देखता है, किसी को दुश्मन नहीं समझता है। तो ये जो है भगवान के भक्त के लक्षण होते हैं। तो हिरण्यकश्यप ने क्या किया? उसका आइडिया था कि अगर मैं विष्णु का कत्ल कर दूंगा, विष्णु को मार दूंगा, जैसे मैंने प्लान बनाया है, इससे क्या होगा, ये जो देवतागण लोग हैं इन सब की शक्तियां क्षीण हो जाएंगी,
कम हो जाएंगी इनकी शक्तियां। उदाहरण देता है, वो कहते हैं, ये सब लोग कहते हैं, भक्त लोग कहते हैं भगवान विष्णु जड़ के बराबर है, ये सारे देवतागण भगवान की ब्रांचेस हैं। तो कहते हैं अगर मैंने जड़ को काट दिया तो पेड़ का क्या होगा? सारा का सारा पेड़ अपने आप सूख जाएगा। तो उसका क्या प्लान था? विष्णु की हत्या जाकर के मैं करूंगा, देवता तो अपने आप परास्त हो जाएंगे, उनकी सारी शक्ति क्षीण हो जाएगी, उनका कमांडर अगर चला गया, ये बेचारे सोल्जर्स लोग क्या करेंगे? ये पहला आइडिया था। दूसरा आइडिया उसने क्या किया, अपने असुर जो है जितने भी उसके संगी थे उन सबसे कहा तुम पृथ्वी पर जाओ और जहां पर भी, क्योंकि पृथ्वी जो है अब उसके अंदर में बहुत समृद्धि आ रही है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक असुर भी पहचानता है किस प्रकार से लोग खुश शांति में रह सकते हैं, वो जानता है, लेकिन फिर भी वो कार्य नहीं करता है। हिरण्यकशिपु कह रहा है कि देखिए, क्योंकि सब लोग देवताओं और भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करने में लगे हैं, सब लोग आध्यात्मिकता में प्रगति कर रहे हैं, और क्योंकि ब्राह्मण लोग सभी पूरी सोसाइटी को, पूरे समाज को दिशा दिखा रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, इसलिए सारी पृथ्वी समृद्ध है, स्वर्ग के बराबर बन गई है। ऑफ कोर्स यहां पर हमें समझना है, ब्राह्मण का मतलब केवल ब्राह्मण के घर में जन्म लिया हुआ व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता है, क्वालिफिकेशन के द्वारा ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण जानाति इति ब्राह्मणा, शूद्र के घर में जन्मा हुआ व्यक्ति भी अगर उसमें ब्राह्मण के लक्षण हैं, वो भी ब्राह्मण बन सकता है। जिस प्रकार से डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर नहीं बनता है, कोई भी व्यक्ति अगर डॉक्टर की क्वालिफिकेशन होती है वो भी डॉक्टर बन सकता है, ये हमें समझना है। तो जब इस प्रकार से हिरण्यकशिपु ने अपने संगी गणों से कहा कि तुम पृथ्वी पर जाकर के जहां पर भी ये ब्राह्मण लोग, जहां पर भी ये साधु लोग यज्ञ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, इन सब का कत्ल कर दो। विष्णु को मैं मार दूंगा, तुम लोग क्या करो, पृथ्वी पर जाकर के इन सभी साधुओं को मार दो, ब्राह्मणों को मार दो, और जो क्षत्रिय लोग हैं, जो इन ब्राह्मणों के आदेशों का पालन कर रहे हैं, जिनके द्वारा पूरी प्रजा भगवान की भक्ति में लगी हुई है। देखिए क्षत्रियों का यह काम होता है, ब्राह्मण का क्या काम है? दिशा दिखाना। क्षत्रियों का काम है लोगों से मनवाना, लोगों से जो है आज्ञा का पालन करवाना अपने शासन के द्वारा, ये क्षत्रियों का काम होता है। तो जब हिरण्यकशिपु को ये ज्ञान था कि इसके कारण पूरी पृथ्वी पनप रही है, तो उसने कहा ये सब बंद करवा दो। इससे क्या होगा, जब यज्ञ बंद हो जाएंगे देवताओं की संतुष्टि नहीं होगी। अगर देवताओं की संतुष्टि नहीं होगी तो फिर दोबारा देवता लोग क्षीण हो जाएंगे, अपने आप धीरे धीरे वीक हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। ये उसका दूसरा प्लान था। तो उसने तुरंत क्या किया, वो तो निकल गया भगवान विष्णु को मारने के लिए, अपने संगियों को उसने धरती को ऊपर भेज दिया, तुम जाकर के लोगों का कत्ल करो। और इस प्रकार से असुर लोगों ने आकर के राधे 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 गोविंदा।